are going to start our 10th chapter, which is means of transport. So what are the different means of transport which we use for traveling from one place to another? That only we are going to study about. Okay, students? So let's start. Transport plays a very important role in our lives. We need to travel from one place to another for various reasons. एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जाते हैं अलग अलग काम के लिए, तो जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मीन्स है. अदरवाइज हम लोगों का ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इफ यू वांट टू मूव टू एनी डिस्टेंट प्लेस. ओके, जैसे कि वी गो टू स्कूल बाय द स्कूल बस. हम लोग स्कूल जाते हैं ना, स्कूल कैसे जाते हैं? बाय द स्कूल बस. ओके, नेक्स्ट we go to the market to buy things for our daily need by rickshaw और car. हम लोग मार्केट जाते हैं डेली यूजेस की चीजों को लाने के लिए, तो वो किसके से जाते हैं? या तो बाय रिक्शा और बाय कार. ओके, नेक्स्ट we use the trolley to carry our shopping up to the billing counter. जब हम शॉपिंग करते हैं तो सारा जो हम स्टोर से खरीद के बिलिंग काउंटर पे ले जाते हैं, हम ट्रॉली यूज करते हैं ना, उसमें सारा सामान रखते हैं, उसको लेकर जाते हैं. नेक्स्ट, इन विलेजेस पीपल स्टिल यूज अ बुलक कार्ट और अ हाउस. विलेजेस की, गांव की अगर बात करी जाए तो वहां पे लोग अभी भी क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? बुलक कार्ट, टांगा वगैरह है ना, घोड़ा गाड़ी वगैरह, ये सब यूज करते हैं क्या? ट्रैवल करने के लिए. तो ये सारी चीजें क्या है? दे ऑल आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, चल नाउ नेक्स्ट, इन ओल्डन टाइम्स ट्रांसपोर्टेशन वाज वेरी स्लो. बहुत पहले पुराने जमाने में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो बहुत ही स्लो था, यानी कि ज्यादातर हमारे पास सारे स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे. बाईसाइकिल, स्कूटर्स, बसेस, टोंगास, बुलक कार्ट एक्सेट्रा वर द कॉमन मोड्स ऑफ ट्रैवल. पीपल चूज टू वॉक ऑन फुट. ठीक है, बाईसाइकिल हो गया, स्कूटर, बस, टोंगा, बुलक कार्ट, ये सारे आपके कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे पहले. और उसके बावजूद तो बहुत ऐसे लोग थे जो बाय फुट, पैदल चलना पसंद करते थे टू ट्रैवल. डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर शोन इन द पिक्चर बिलो. देखो आपको कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस पिक्चर में दिखा रखा है. दिस इज व्हाट? दिस इज योर बाइक एंड दिस इज योर स्कूटी, दिस इज योर रिक्शा, दिस इज योर टैक्सी. So these all are the what? Modes of transport. Next we come to all these means of transport are used for traveling and for carrying goods from one place to another. ये जितने भी आपको means of transportation दिख रहे हैं ये बहुत ही important होते हैं. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कुछ सामान है भारी जो हेवी वर्कलोडिंग heavy loads है उनको carry करने के लिए from one place to another. These all are the important modes of transportation because they easily carry all these things. Okay, today we have a large variety of cars, metro trains, high-speed trains, helicopters, air buses, etc. to travel from one place to another. और आज की अगर बात करी जाए स्टूडेंट तो आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे और भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि काफी कहते हैं मॉडर्नाइज है और काफी फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. जैसे कि कार्स है, मेट्रो ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन है, हेलीकॉप्टर्स है. तो व्हाट आर ऑल दीज? दीज आर द व्हाट? हाई मॉडर्नाइज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, चलो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टुडे. तो नंबर वन इज लैंड ट्रांसपोर्ट. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर. नंबर वन पे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट. This mode of transport is of two types. Land transport जो होता है स्टूडेंट्स दो टाइप से होता है. नंबर वन रोड एंड नंबर टू इज रेलवे. एक तो रोड ट्रांसपोर्ट है और एक रेलवे ट्रांसपोर्ट है. दोनों ही लैंड ट्रांसपोर्ट के ही टाइप्स होते हैं. All vehicles that run on road are called roadways. तो सारे व्हीकल्स जो आपके रोड पे ट्रैवल करते हैं, रोड पे चलते हैं, तो सारे आपके रोडवेज होते हैं. ट्रक्स, बसेस और साइकिल्स, rickshaws, tongas and bullock carts are means of road transport. देखो क्या क्या बताया? ट्रक हो गया, बसेस, कार, साइकिल, रिक्शा, टोंगा, बुलक कार्ट, ये सभी क्या है? ये सारे आपके रोड ट्रांसपोर्ट पे आते हैं क्योंकि ये आपके रोड पे ट्रैवल करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज वी नीड अ ट्रेन. लेकिन अगर हमें बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं ट्रैवल करना है और बाय रोड ट्रैवल करना है और बाय लैंड ट्रांसपोर्ट हमको चलना है तो वी विल यूज ट्रेन. अ ट्रेन रन्स ऑन ट्रैक्स
कॉल्ड रेल्स। ट्रेन किस पे चलती है? ट्रैक पे चलती है, जिनको आप क्या बोलते हो? रेल्स बोलते हो। रेलवेज यूज द रेल्स ऑन विच रेलवे इंजन्स एंड कैरेजेस मूव। रेलवेज क्या रेल्स को यूज करती है जिसपे आपका रेल का सारा इंजन आपका ट्रैवल करता है, आगे आपकी ट्रेन चलती चली जाती है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। पूरे एशिया में इंडिया के पास, हमारी कंट्री के पास सबसे ज्यादा क्या है? लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। मेनी कंट्रीज हैव अंडरग्राउंड रेलवेज, और बहुत सारी एक ऐसी भी कंट्रीज है जिनका अंडरग्राउंड रेलवे यानी कि ग्राउंड के नीचे भी रेलवे मोड है, लेकिन इंडिया के पास सबसे ज्यादा बड़ा रेलवे नेटवर्क है पूरे एशिया के अंदर। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? स्टीमर्स, बोट्स, शिप्स दैट सेल ऑन वाटर आर कॉल्ड मींस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जितनी भी वाटर ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि आपका शिप, बोट्स और आपका स्टीमर, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये सब आपके मींस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है, जो कि आपके वाटर पे ही ट्रैवल करते हैं, सेल करते हैं। ओके, big boats and ships that sail on the seas or the oceans carry people and heavy loads। जो बड़ी बड़ी बोट्स और बड़ी बड़ी शिप्स होती है, जो ज्यादातर आपके क्या सीज या ओशियंस में चलती हैं, ट्रैवल करती हैं, इनमें बहुत सारे पैसेंजर्स भी जा सकते हैं और ये बहुत सारा हेवी लोड भी कैरी करती है फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Some ships carry oil, grains and other heavy goods from one part of the world to another। ठीक है, कुछ ऐसी शिप्स होती है जो ऑयल, ग्रेन्स और बहुत सारे ऐसे हेवी हेवी गुड्स को कंट्री के किसी एक पार्ट से किसी दूसरी कंट्री तक या अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी लेकर जा सकती है। सोचो आप कितनी बड़ी बिग शिप्स होती होंगी। बोट्स कैरी स्मॉल लोड और अबाउट 10 to 15%। बोट्स की अगर बात करी जाए, छोटी बोट्स होती है, वो कितना स्टूडेंट्स आपको छोटा, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लोड और 10 से 15 10 to 15% को ही कैरी कर सकती है। Some large ships that have hotels, rooms, swimming pools and may carry more than 1,000 people are called cruise liners। अब कुछ ऐसी बहुत बड़ी शिप्स होती हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स होटल्स होते हैं, रूम्स होते हैं, इवन स्विमिंग पूल्स तक होते हैं, एंड दे कैन कैरी मोर देन 1,000 पीपल। ऐसी शिप्स को, ऐसी बिग शिप को व्हाट वी कॉल क्रूज लाइनर्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट see, this is the picture of your this is the picture of cruise line। okay, now next is air transport। air transport is the fastest means of transport but it is rather expensive। सबसे ज्यादा, सब आपको मैंने अभी लैंड पढ़ाया, वाटर पढ़ाया, लेकिन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास होता है, दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये क्या होता है? थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लाई इन द एयर। एयर में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करते हैं? आपके हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड ऑन द रनवे एट द एयरपोर्ट। एरोप्लेन्स क्या करते हैं? आपके टेक ऑफ करने के बाद कहाँ पे? रनवे पे, एयरपोर्ट पे जाकर वहां पे लैंड करते हैं। अ पायलट फ्लाइज एरोप्लेन्स। एरोप्लेन को कौन फ्लाई करवाता है? आपका जो पायलट होता है वो। पैसेंजर्स एरोप्लेन्स कैन बी बिग और स्मॉल। जो पैसेंजर वाले एरोप्लेन होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। दे कैरी बिटवीन 50 to 200 पर्सन एट अ टाइम। ठीक है, जो आपके पैसेंजर एरोप्लेन होते हैं वो एक टाइम पर 50 to 200 पर्सन को कैरी इजिली कर सकते हैं। अ हेलीकॉप्टर इज अ स्मॉल एयरक्राफ्ट। हेलीकॉप्टर की अगर बात करी जाए तो एक छोटा हेलीक्राफ्ट होता है। नेक्स्ट, इट कैन टेक ऑफ और लैंड इन अ वेरी स्मॉल प्लेस। ये जब टेक ऑफ करता है स्टूडेंट्स, तो ये लैंड करने के लिए इसको कोई बहुत बड़ा रनवे रिक्वायर्ड नहीं होता, एक छोटी जगह पर भी इजीली लैंड कर जाता है। इट कैरीज जस्ट 5 to 8 पर्सन्स एट अ टाइम। लेकिन आपके जो हेलीकॉप्टर में एक टाइम पर 5 से 8 पर्सन ही इजीली आपके बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड टू सप्लाई फूड आइटम्स एंड मेडिसिन ड्यूरिंग फ्लड्स वगैरह आ जाता है, ठीक है, या कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर आता है जिस टाइम पर हम लोगों को दूसरे किसी कंट्री जहाँ पे भी आपको वो डिजास्टर आया है वहां पे लोगों को हेल्प करना है, सामान पहुंचाना है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं सामान को कैरी करने के लिए। ओके, नाउ some animals are also used as a means of transport।
कुछ एनिमल्स को भी यूज किया जाता है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कैसे? जैसे कि देखो, नंबर 1, कैमल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट्स। डेजर्ट्स वाला जो एरिया होता है, रेगिस्तान वाला जो एरिया होता है स्टूडेंट्स, वहां पे कैमल्स का यूज किया जाता है फॉर द व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नाउ next they have written about elephants. Elephants are used to carry heavy loads in forest. जंगलों में, फॉरेस्ट में हेवी लोड्स को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्या यूज किए जाते हैं? एलिफेंट्स को यूज किया जाता है। नाउ देयर आर सम स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कुछ स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। नंबर 1 इज एम्बुलेंस। It is a van in which patients are carried from their homes to the hospitals and vice versa. आपकी एम्बुलेंस क्या होती है? ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ पे पेशेंट्स को, मरीजों को का उनके घर से हॉस्पिटल तक, और जब वो ठीक हो जाए तो हॉस्पिटल से घर तक ले जाने के लिए यूज किया जाता है। एक वैन, सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द एम्बुलेंस। एक वैन होती है जहाँ पे पेशेंट्स को कैरी किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पोस्टल वैन। It is a special means of transport in which our letters from the post office are carried to different places within the city. ये एक स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्योंकि इसमें क्या, हमारे जो लेटर्स वगैरह हैं जो पोस्ट ऑफिस में होता है, वहां से उठाकर, वहां से उनको लेकर कहाँ लिया जाता है? सिटी में, जहां भी हम लोगों ने उस लेटर को पहुंचाना है वहां तक उनको कैरी किया जाता है। The last is fire brigade. It carries equipment for putting out big fires. आपके फायर ब्रिगेड जो होती है, इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो क्या आपकी फायर को पुट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए क्या जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे फायर ब्रिगेड के अंदर रखे जाते हैं और उसी फायर ब्रिगेड को लेकर जाया जाता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज ऑल फॉर द चैप्टर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक इट।